हेलो हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबके प्यार के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। और आज हम डिस्कस करने वाले, बात करने वाले हैं हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव। हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, अपनी एनर्जी को हमें इस चीज में खराब नहीं करना कि जन्मोत्सव है या जयंती है। इसमें सबका अपना अपना मत है, जो जयंती कहता है या जो जन्मोत्सव कह रहा है। लेकिन हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है हनुमान जी, हनुमान जी की डिवाइन ब्लेसिंग। क्योंकि हनुमान जी हमारे, मेरे तो बहुत इष्ट देव है, मैं उनके बिना अपना कोई भी कार्य नहीं करती हूँ। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है हनुमान जी की ब्लेसिंग, हनुमान जी की डिवाइन जो आशीर्वाद है उनको हम कैसे प्राप्त करें। और इतना अच्छा मौका आ रहा है, इतना अच्छा अवसर आ रहा है, तो हम इस पर क्या क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ, हनुमान जी तो संकट हरने वाले हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यानी जिन लोगों ने भी संकट उनके पास टिकेगा नहीं, जिसने हनुमान जी का नाम ले लिया, उनको याद कर लिया। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, जिनको कभी डर लगे, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर वो फंसे हुए हो, कहीं भी वो अटक गए हो, उनको डर लगता है या उनको लगता है इस टाइम मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो अगर संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा चौपाई भी पढ़ लेंगे ना, तो उनको वो डिवाइन ब्लेसिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि हम अपने बच्चों के अंदर भी, क्योंकि वो क्या है, एक डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन पावर है। उनका नाम लेते ही आपने देखा होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इनसे तो हर कोई डरता है, भूत पिशाच भी निकट नहीं आता, इनके नाम से वो थर थर कांपते हैं। तो ऐसी कोई चीज अगर आपके अपने जीवन में आप महसूस करते हो, या किन्हीं चीजों को आप लेकर बैठे हुए हो, या आपको फील होता है या नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसी कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, या कुछ आपको भय लग रहा है कि कोई नजर लग गई है, कोई टोटका, कोई इविल आई या जादू टोना, जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ब्लैक मैजिक है, आप हनुमान जी के नाम ले लेने से ही वो दूर हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। आप बड़े बड़े लोगों के पास जाते हो, या फिर किसी तांत्रिक के पास, या किसी जिसके पास भी, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़े जो रक्षक है, सबसे बड़े जो संकट को टालने वाले हैं, वो है हनुमान जी। क्योंकि वो भी उन्हीं के पास जाकर ही अर्जी लगाते हैं ठीक करने के लिए। तो आपसे बड़ी अर्जी और क्या हो सकती है कि आप स्वयं उनके, जो कल एक उनका हनुमान जी का दिन है, और खासकर शनिवार का भी दिन है। शनिवार का दिन कहते हैं हम स्पेशल, वैसे तो सातों दिन हनुमान जी को ही दिए गए कैसे ना कैसे करके, लेकिन शनिवार का दिन स्पेशल हनुमान जी का है। और हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है, जयंती है, वो शनिवार के दिन ही आ रही है। और ऊपर से एक और, यानी कि जो हमारा ये ईयर है, ये भी 9 को ही बताता है, 2025। अगर आप 25 को टोटल करोगे तो वो भी 9 को बताता है। ये ईयर भी, पर्सनल ईयर भी, यानी ये यूनिवर्सल ईयर भी, यूनिवर्सल ईयर भी सबका 9 बन रहा है। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स है, तो ये तो डबल कहूं या कई गुना एनर्जी हनुमान जी की। अगर आप इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो, तो आपकी लाइफ से सारे संकट मिट जाने हैं, सारी प्रॉब्लम, सारी बाधाएं, सारे हर्डल, स्ट्रगल, डिले, जो भी आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, यानी वो जॉब से रिलेटेड है, या करियर से है, बिजनेस में है, शादी में है, घर में है, वास्तु की प्रॉब्लम आपको लग रही है, लग रहा है कोई ग्रह, अगर शनि की 7.5 चल रही है, तब भी हम कहते हैं वो हनुमान जी की पूजा की तो आपने शनि को बैलेंस कर लिया। शनि महाराज के जो बुरे दोष है, या उनके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, उनको आप बैलेंस कर लेते हो। तो अगर किसी की शनि की 7.5 भी स्टार्ट हुई अभी कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद, तो आप हनुमान जी की ब्लेसिंग, उनकी आराधना कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और उनकी आराधना करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उनको किसी चीज का भोग लगाए या ना लगाए, कहा जाता है पान के पत्ते या लड्डू का भोग, गुड़ चना, ये वो लगाए या ना लगाए, अगर आपने उनका नाम लेकर, यानी राम स्तुति का जाप कर कर अगर आपने हनुमान चालीसा भी कर लिया ना, तो आपकी लाइफ में कोई संकट, बाधा, स्ट्रगल, डिले, हर्डल, कलह, या फिर घर का वास्तु, या कोई कोई भी दोष आपके जीवन में नहीं रहेगा।
तो आप दिल से कल क्या करें कि कल आप हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव पर आपको करना क्या है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ अपनी फैमिली में, अपने परिवार में जरूर करें। लेकिन हनुमान चालीसा से कहा जाता है उससे पहले राम स्तुति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जय श्री राम जब तक हम नहीं बोलते, क्योंकि वो राम जी का नाम लेना इसलिए जरूरी हो जाता है कि वो हनुमान जी के आराध्य देव है। और जब हम उनके आराध्य देव का नाम लेते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इसलिए राम स्तुति करके अगर आप हनुमान चालीसा करते हो तो आपको उसको कई गुना रिजल्ट मिलता है। अगर श्री राम स्तुति नहीं कर पाते तो आप 11 बार जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, या राम राम राम, जो भी आपको अच्छा लगे उसका जाप करके आप हनुमान चालीसा कीजिए। वो आपका सामर्थ्य है, आपकी आस्था है। 3 बार करना है, 5 बार करना है, 7 बार करना है, 11 बार करना है, 21 बार करना है, 51 बार करना है, वो आपका अपना संकल्प है, वो आपका अपना सामर्थ्य है। लेकिन अगर आप इतना भी अपने दिल से, अपने मन से कर लोगे ना, तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, हनुमान जी खुश हो जाएंगे। उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको भक्त का भाव चाहिए। भक्त का भाव ही सबसे बड़ा होता है। हम करते तो बहुत कुछ रहते हैं, इतना कुछ भोग लगा देते हैं, लेकिन वो भाव हमारा कहीं खत्म हो जाता है। इसलिए हनुमान जी के प्रति अपना भाव बनाए रखिए। और कोई भी तांत्रिक चीजें आपको फील हो रही है, आपको भूत पिशाच ये सब फील हो रहा है, तो उनका नाम भर ले लीजिए। और वडवानल, वडवानल स्तोत्र एक इतना स्ट्रॉन्ग है इन सब चीजों के लिए कि जो भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इविल आई, जादू टोना टोटका, ये सब चीजों को बाहर भगा देते। ये एनर्जी वहां टिकती ही नहीं है। अगर आप वडवानल स्तोत्र खुद करते हो, और जो लोग खुद नहीं कर पाते वो उसको सुन भी सकते हैं, पर हनुमान चालीसा कहा जाता है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तो इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत रिजल्ट मिलता है। पढ़ने से वो एनर्जी, वो डिवाइन ब्लेसिंग, वो डिवाइन एनर्जी को आप एब्जॉर्ब करते हो अपनी बॉडी के अंदर। तो आपकी बॉडी का जो विकार है, आपके शरीर में जो विकार है, नेगेटिविटी है, जो थॉट्स है, वो खत्म हो जाते हैं और आप डिवाइन एनर्जी से भर जाते हो। तो सुनने की बजाय अगर हम उसको पढ़े अपनी लाइफ में तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छी आपको ब्लेसिंग देता है। इसलिए कहा जाता है हनुमान चालीसा पे, अगर आपको लाइफ में नेम फेम नहीं मिल रहा है, जीवन में आप इतना काम करते हो, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, लेकिन लाइफ में नेम फेम नहीं मिल रहा है, तो कहा जाता है जो घर की साउथ डायरेक्शन है वो हनुमान जी की दिशा है, वो मंगल ग्रह की दिशा है। अगर आपने मंगल को बैलेंस कर लिया साउथ दिशा में, यानी आपने मंगल की डायरेक्शन साउथ है और उस दिशा में आपने ट्राइंगल शेप में रेड कलर का फ्लैग लगा लिया, अपना नाम लिखकर, अपना नाम लिखकर गोल्डन पेन से, यानी कि ट्राइंगल शेप का रेड कलर का फ्लैग हो, आप कहोगे नारंगी, रेड कलर का फ्लैग हो, उस पे गोल्डन कलर से अपना नाम लिखा हो, और आप घर के साउथ डायरेक्शन में लगा दीजिए। या तो बालकनी हो या छत हो। कुछ लोग कहेंगे फ्लैट है हमारे पास, नहीं, ये छत पे होना चाहिए या फिर बालकनी में होना चाहिए। उसी दिशा में आप इसको लगाइए तो आपको अपनी लाइफ में नेम फेम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और साउथ की जो दिशा है वो स्टेबिलिटी को दिखाती है, स्टेबिलिटी को बताती है, स्थिरता को बताती है। तो आपकी लाइफ में ठहराव आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके घर का साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है या साउथ की एंट्री है, आपका मेन गेट साउथ में है या साउथ वेस्ट में है, तो आप उस दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की पिक्चर लगा दीजिए। ध्यान रखिए, आप ये सुनकर ये नहीं कि किसी भी दिशा में आपका मेन गेट हो, मेन दरवाजा, और आप पंचमुखी हनुमान जी लगा दे। नहीं, आपको अगर आपकी एंट्री साउथ की है या साउथ वेस्ट की है तो आप वहां पर पंचमुखी हनुमान जी की पिक्चर लगाएंगे तो आपके जो घर में, क्योंकि ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ये घर में किसी भी नेगेटिव एनर्जी को एंटर नहीं करने देगी। हम क्या कहते हैं कि साउथ और साउथ वेस्ट से नेगेटिव एनर्जी घर में एंटर जल्दी करती है, क्योंकि वो पॉजिटिव जोन नहीं है एंट्री का। तो इसलिए हम वहां पर पंचमुखी हनुमान जी की पिक्चर लगाते हैं, जिससे कि घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर ना करे। तो आप अपने घर के वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं। और एक उनका बहुत ही अच्छी चौपाई है, वो अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में कोई संकट नहीं रहने वाला, कोई भी कठिनाई, कोई भी हर्डल, कोई भी स्ट्रगल नहीं रहने वाला। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
ये चौपाई आप पढ़िए। इस चौपाई को अगर आप पढ़ते हो, करते हो, तो कोई ऐसा संकट नहीं है जो आपकी लाइफ से रिमूव ना हो। तो ये कहा जाता है कि हनुमान जी, ऐसा कोई काम है जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कभी असंभव नहीं है कि जो वो काम आप ना कर पाए। तो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को उनके चरणों में रखकर आप इस चौपाई का पाठ कीजिए, 108 बार कीजिए, डेली कीजिए, इस चौपाई का पाठ कीजिए और आपकी लाइफ से कोई संकट नहीं रहने वाला। यकीन मानिए। और कल आप कुछ करे या ना करे, आप हनुमान मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी के। वहां पर अगर आपको लगे, वहां बैठकर आप 10 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए, वहां ब्लेसिंग लीजिए, या आप अपना प्रोटेक्शन सिंदूर भी सिद्ध कर सकते हो कल के दिन। आप करेंगे क्या कि आप चोला, जो नारंगी कलर का सिंदूर होता है, वो आप लेकर जाओगे, चमेली का तेल लेकर आप अपना सिंदूर को सिद्ध कर सकते हो। वहां पर बैठकर आप 11 बार हनुमान चालीसा कीजिए। उससे अपने उस सिंदूर को आप चोला उनको चढ़ाए, आप उनको चोला चढ़ाएंगे। चोला चढ़ाने के बाद आप रेड कलर का सिंदूर लेके जाना, क्योंकि मंगल का जो कलर है वो लाल है। तो लाल कलर के सिंदूर को आपको सिद्ध करना है, वो आपका प्रोटेक्शन तिलक बन जाएगा, जिससे कि उसको जब भी आप लगाओगे तो आपकी लाइफ से सारे संकट टल जाएंगे। तो उस दिन आपको रेड कलर का सिंदूर लेके जाना है, 11 बार आपको हनुमान चालीसा बोलना है, जिससे कि वो, क्योंकि कल की पावर बहुत ज्यादा है, 11 बार भी बोलोगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। उस सिंदूर से आप प्रोटेक्शन तिलक बना लोगे, जब भी कोई संकट आएगा तो आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। तो आप इस दिन अपने लिए रक्षा सूत्र का भी निर्माण कर सकते हो, रक्षा कवच भी बना सकते हो। आपको बनाना कैसे है, आप जितने भी लोगों का बनाना चाहते हो आप उस थाली में रख लीजिए। वो काला धागा भी हो सकता है, मोली भी हो सकती है, पीला धागा, जो भी आपके पास हो। सूत का हो तो और भी अच्छा है। आप क्या करोगे कि एक हनुमान चालीसा बोलोगे, एक गांठ मारोगे और फिर उस पर फूक मारोगे, फिर एक हनुमान चालीसा पढ़ोगे, गांठ मारोगे, फिर फूक मारोगे। ऐसे करके आपको 7 नोट लगाने हैं और फूक मारना ना भूले। इससे आप अपना रक्षा कवच स्वयं तैयार करोगे, वो भी इतने पावरफुल, इतने अच्छे टाइम पर, जिसमें हनुमान जी की डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है और उस धागे में है। हमेशा वो आपके साथ रह के आपकी रक्षा करेगी, आपको हर एक संकट से, हर एक बुरी नजर से और हर बुरे टाइम से बचा के ले जाएगी। तो अपना रक्षा कवच अपनी फैमिली का, खुद का तैयार कीजिए। साल भर के लिए भी आप तैयार करके रख सकते हो, जिसको आप टाइम पड़ने पर बाद में यूज कर सकते हैं। और इसीलिए इस टाइम पर आप हनुमान जी के एनर्जी से जुड़िए, उनके आराधना कीजिए। मंदिर जाकर आप दर्शन कर सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। ये चीज जो भी आपको कनेक्शन फील हो आप वो कर सकते हैं। बस डिवाइन ब्लेसिंग से आप कनेक्ट रहिए। तो कमेंट करना ना भूले। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम।